हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी। इसके पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े कि भोजन यहाँ कहाँ से आता है, देख चुके थे कि प्लांट या जंतु से भोजन प्राप्त होता है। अब हम ये देखेंगे कि उस भोजन में क्या क्या पाया जाता है, खाद्य पदार्थ में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि उस खाद्य पदार्थ में पोषक पदार्थ होता है। पोषक तत्व, पोषक क्या है कि वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ये पोषक 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। अब हम चलते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को पहचानने के लिए एक परीक्षण दिया गया है, एक टेस्ट दिया गया है, जिसकी टेस्ट से की सहायता से हम लोग ये पहचान पाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सा वसा है। चलिए चलते हैं। इसके लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा के विलयनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के पहचानने के लिए इसको पेस्ट बना लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से मंड शर्करा के रूप में होते हैं। इसको पेस्ट बना के आयोडीन का विलयन 2 से 3 बूंद डालते हैं, जैसे ड्रॉप की सहायता से, जिस प्रकार ये चित्र में दिखाया गया है। यह स्टार्च और ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन के विलयन 2 से 3 बूंद डाला जाता है और डालने के बाद ये काला और नीला हो जाता है। इस प्रकार ये पहचान में आ जाता है कि काला या नीला होना कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर आगे चलते हैं, प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन फिर ये ड्रॉप की सहायता से प्रोटीन का चूर्ण लेके बीकर में मिलाया जाता है। अब बीकर में कुछ देर हिलाने के बाद बैगनी रंग प्राप्त होता है और ये बैगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर आगे चलते हैं वसा का कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। अब चलते हैं, हमारे 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण कर लिए हैं। अब विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता है, चलिए हम पढ़ते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाए कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत हैं। शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ। उसके बाद देखते हैं कि पादप से क्या क्या प्राप्त होता है। वसा, ये वसा के स्रोत हैं। मूंगफली, सोयाबीन और क्या है, नारियल का तेल, सरसों का तेल। फिर है जंतु स्रोत, वसा के जंतु स्रोत, मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, घी, ये सब क्या है, वसा के स्रोत है। फिर यहाँ देखिए फिगर में प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन मुख्यतः किस में पाए जाते हैं, दाल में, मटर, चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन। फिर ये जंतु के स्रोत में प्रोटीन, मछली, दूध, अंडा, ये सब क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। फिर है विटामिन रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँखों, अस्थियों, दांत तथा मसूड़ों के स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाते हैं। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे शरीर में थोड़ी सी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों के लिए स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है।
तथा विटामिन डी हमारे अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। विभिन्न विटामिनों के समृद्ध भोजन चित्र अनुसार देखा है। जैसे विटामिन ए के क्या क्या स्रोत है? पपीता, दूध, मछली के तेल, गाजर। फिर है विटामिन बी के स्रोत गेहूँ, चावल, यकृत। फिर है विटामिन बी के स्रोत ये सबसे अधिक खट्टे पदार्थ है, जैसे संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब पाया जाता है। फिर है विटामिन डी के स्रोत क्या है? मछली, दूध, अंडा, मांस, ये सब विटामिन डी के स्रोत है। फिर है कुछ आयोडीन में क्या क्या है? फास्फोरस, लोह, कैल्शियम, जो कि साग सब्जी, एप्पल, ये लोहा, केला, दूध, फास्फोरस, हरी साग सब्जी, मछली, दूध, ये सब में पाया जाता है। फिर यहाँ एक कोटा दिया है कि हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है, इसलिए हमें बोलता है ना कि सुबह का धूप में रहना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी प्राप्त होता है। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोत दिया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक ही प्रकार के पोषक होते हैं। फिर है चावल को कार्बोहाइड्रेट को समृद्ध भोजन कहा जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे जो है रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल तथा सब्जियां से। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक है और इसका आयतन बढ़ा देते। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। मीन्स रुक्षांश जो है वो हमारे शरीर को मुख्य भोजन नहीं है, फिर भी ये हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे भोजन करते हैं तो पचाने के लिए सड़े गले पदार्थों को ये रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हेल्प करती है। जब भोजन की उपस्थिति पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। अब आगे चलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? आहार सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार में भी संतुलित आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक न अत्यधिक और ना ही बहुत कम है। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल की भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित कहते हैं। जो हम पीछे 5 पोषक तत्वों के बारे में पढ़े, उन 5 पोषक तत्व हमारे शरीर में एक बराबर मात्रा में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इसी को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। यानी हमारे शरीर जितना अधिक क्षमता, जैसे मजदूर अधिक कार्य करते हैं तो उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। कम ऑफिस में काम करते हैं तो उसे कम, मतलब कहने का मतलब कि आयु के अनुसार लोगों की आवश्यकता पड़ती है, आहार की आवश्यकता पड़ती है। फिर है दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, आटे मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, ये सब क्या है? संतुलित आहार में आता है। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन खनिज लवण होते हैं चावल और दाल मतलब कुछ पोषक तत्व जो है धोने से नष्ट हो जाता है, इसलिए जब भी हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं उसे धोकर काटना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ पोषक तत्व जो नष्ट हो जाते हैं। जैसे विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, चावल को बार बार धोने से उसमें विटामिन तथा कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। फिर विटामिन सी को आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है, इसलिए उचित मात्रा में ही पकाना चाहिए। अब हमें अभावजन्य रोग। अभावजन्य क्या है कि यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसे अभावजन्य ग्रसित हो जाता है। यानी वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य कहते हैं। पोषकों जैसे कि कोई भी, मतलब विटामिन की कमी से, ए बी सी, कोई विशेष पोषक की कमी से ये बीमारी अभावजन्य होता है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। इस प्रकार की बीमारी को अभावजन्य रोग कहता है, जैसे कि यहाँ दिखाया है।
एक एनसीईआरटी चार्ट के माध्यम से। विटामिन अभावजन्य रोग और लक्षण। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता, यानी इसका लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि होना, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना। मतलब आंखों से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं वो विटामिन ए की कमी से होती है। फिर है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन से कमी क्या होता है? बेरी। इसका लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी। फिर है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी मतलब मसूड़े में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना, ये सब इसका लक्षण है। फिर विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स का लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। फिर है कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होने लगता है, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा। इसका लक्षण क्या है? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। फिर है लोह की कमी से कमजोरी होना। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। फिर हम चलते अभ्यास की ओर। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमने पीछे पढ़ा है ना, मुख्य भोजन तत्व कितने हैं? 5। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, इन्हीं को लिखना है। निम्नलिखित के नाम बताइए, लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर को वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। कौन सा है? प्रोटीन जो हमारे वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, क्या है? विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक क्या था? विटामिन डी। फिर ये 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा के कोई एग्जाम्पल दो, जैसे मूंगफली, बादाम, मंड, चावल, गेहूं, आहारी रेशे, हरी साग सब्जियां, प्रोटीन, दाल, ये सब प्रोटीन के उदाहरण हैं। फिर इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। क्या है? केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? सिर्फ चावल खाने से हमारे शरीर में पोषक तत्व प्राप्त हो सकता है? ये क्या है? सही है या गलत है? वो सही कथन के सामने सही चिन्ह लगा, तो ये गलत है, गलत लगा है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती, बिल्कुल सही है। संतुलित भोजन जो सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उससे अभावजन्य रोग को रोका जा सकता है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, सही है। माना अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ होगा तब ना संतुलित आहार प्राप्त होता है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, केवल हम मांस ही खाएंगे तो हमें संतुलित आहार प्राप्त होगा नहीं ना। जैसे फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। फिर विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से क्या होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। फिर हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से क्या होता है? रतौंधी होता है। बस चैप्टर खत्म, बाय बाय। फिर हम इसका आपको नोट्स दिखाते हैं, शॉर्ट नोट्स। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या अपना नोट्स बना सकते हैं। भोजन के घटक, जैसे खाद्य पदार्थ जो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। फिर है पोषक, वे तत्व जो हमें पढ़ाई वृद्धिता कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। पोषक तत्व क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका स्रोत क्या है? चावल, गेहूं, आलू। फिर प्रोटीन क्या उसका था? शरीर की वृद्धिता स्वस्थ रहने के लिए होती है। मीन्स जितना हम एनसीईआरटी में जो भी इतना लाइन, ये मुश्किल से 1 से 1.5 पेज में हम ये इसका नोट्स बनाकर तैयार कर देते हैं। फिर यहाँ नोट लेके लिखा है कि प्रोटीन युक्त भोजन के शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, मतलब बॉडी बिल्डिंग। फिर है वसा के बारे में, कागज के तेल धब्बा पदार्थ से बना उपस्थित वसा में क्या क्या, इसका क्या स्रोत है? पादप से मूंगफली, जंतु से अंडे, मछली। फिर है विटामिन हमारे रोगों से हमारे रक्षा करते हैं, ये अल्प मात्रा में आवश्यकता है। फिर विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ABCD, ये सब विटामिन A, C सब नोट्स में आप देख लीजिएगा। फिर ये खनिज लवण हमारे शरीर को उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है।
इसका स्रोत क्या है? आयोडीन, फास्फोरस, लोहे, कैल्शियम। फिर है रुक्षांश, हमारे शरीर को आहारी रेशा तथा जल की कमी की आवश्यकता आहारी रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका स्रोत क्या क्या है लिख दिए। फिर है आहार, जो भी हम सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। फिर है संतुलित आहार। फिर है अभावजन्य रोग, वे रोग जो लंबे समय से पोषकों के अभाव या कमी के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। अब क्या क्या है अभावजन्य रोग, एक चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। विटामिन ए दृष्टिहीनता, इसका लक्षण जो कि हम एनसीईआरटी चार्ट में भी वही हम एनसीईआरटी चार्ट को ही ड्रॉ किए, आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये दूसरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं इस शॉर्ट नोट्स की वजह से। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप लोग देख सकें। थैंक यू।